lovely souls, welcome on my channel. So आज नवरात्रि का सेकेंड डे है. So आज माँ ब्रह्मचारिणी हमें क्या संदेश देना चाहती है, आपको क्या संदेश देना चाहती है. So माँ से हम प्रे करेंगे कि माँ प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए, आप जो भी हमें बताना चाहती हैं हमें बताइए इस वक्त. So let's see. हम हैंडमेड कार्ड्स का यूज़ करेंगे यहाँ पर. सो इससे 3 मैसेजेस लेंगे. ओके, सो यहाँ पर एक कार्ड आया है, ये लीफ बनाया था मैंने ऑरेंज कलर से. इससे मुझे क्रिएटिविटी का मैसेज मिलता है. और देखते हैं. ओके, ओह सेलिब्रेशन का कार्ड. सेकंड कार्ड मेरे पास है सेलिब्रेशन का. दो कार्ड आ गए हमारे पास. मैसेजेस, लाइफ पर्पस, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर लाइफ पर्पस. तो आपकी लाइफ पर्पस अवेकनिंग चल रही हो सकती है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए. सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स. हम टैरो से इनको और भी जानने की कोशिश करेंगे. थैंक यू माँ. क्रिएटिविटी के मैसेज को क्लैरिफाई कीजिए. थैंक यू सो मच. क्रिएटिविटी का मैसेज क्यों आया है यहाँ पर. ओह 10 ऑफ. ओके, 9 ऑफ कप्स. 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है विश फुलफिलमेंट का कार्ड हमारे लिए. और यहाँ पर बहुत सारी ऑरेंज एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, मतलब वाटर एलिमेंट की एनर्जी है. आपके इमोशंस का ना ध्यान रख रहे हैं. और क्रिएटिविटी हमारे इमोशंस के साथ ही कनेक्टेड होती है. जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं उनके अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है. ऐसा नहीं कि किसी और के अंदर मतलब जो प्रैक्टिकल इंसान है उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी. इज़ दैट कि आपने बहुत इमोशनली सफ़र किया है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल इलनेस जो है वो बढ़ती गई. और उसको कम करने के लिए आपने क्रिएटिविटी का सहारा लिया, या फिर जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी में इन्हेंसमेंट दिखाई दे रही है. सेकंड कार्ड हमारे पास है टेम्परेंस का. सो सेलिब्रेशन के नीचे टेम्परेंस का कार्ड आया है. टेम्परेंस कार्ड हमें हीलिंग के बारे में बताता है. पहले मैं पूरे कार्ड्स ले लूँगी, उसके बाद आपको बताती हूँ मैसेजेस. मैसेज क्या है, मैसेज को क्लैरिफाई कीजिए. थ्री ऑफ कप्स. यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है. एंड लाइफ पर्पस. ओके, 2 कार्ड आ गए हमारे पास. एक तो है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड सेकंड कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स. सो आप किसी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो. फर्स्ट हमारे पास जो क्रिएटिविटी का मैसेज मिला है उसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि आपकी जो भी विशेस हैं जो कि क्रिएटिविटी से कनेक्टेड हैं या फिर आपकी इमोशनल स्टेट से कनेक्टेड हैं, उनको माँ कह रहे हैं कि उन सारी विशेस को मैं पूरा करूँगी. आपके लिए दरवाजे खोलूँगी, उन विशेस को पूरा करने के लिए आपको रास्ता दिखाएंगी माँ. सो सेलिब्रेशन का हमारे पास कार्ड आया है टेम्परेंस के साथ. टेम्परेंस यहाँ पर हीलिंग को दिखाता है, आपके इमोशंस की हीलिंग. तो यहाँ पर क्रिएटिविटी का मैसेज यही संकेत देता है कि आपकी इमोशनल हीलिंग चल रही है इस वक्त. आपकी अवेकनिंग चल रही है. आपके साथ एंजल्स रहते हैं. आप बहुत ही प्योर सोल हो, इसी वजह से यहाँ पर माँ कह रही हैं कि आपको अपना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है.
बहुत सेंसिटिव सोल हो आप। यहाँ पर आपके माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस में लाया जा रहा है। आपको बैलेंस की ज़रूरत है। ये जो सेलिब्रेशन की एनर्जी है, आपको इस वक्त हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत हो, आप उस एनर्जी को क्रेव कर रहे हो। लेकिन फ़िलहाल जो ये फ्लेम है यहाँ पर, जो केक के ऊपर जो फ्लेम बनाई हुई है, वो ये संकेत देती है कि आप अपने अंदर की रोशनी को पहचानो। आपके अंदर जो रोशनी है, आपके अंदर जो परमात्मा है, उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करो। उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हमें अपने माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीज़ों को बैलेंस में लाना पड़ेगा। ये चीज़ें तीनों अगर बैलेंस में होगी, उसी के बाद हम अपने अंदर के जो परमात्मा है, जो हमारा, उसको पहचान सकेंगे, उनके साथ कनेक्ट कर सकेंगे। वाटर एलिमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। थर्ड आई के ऊपर मेडिटेट कीजिए, त्राटक कीजिए। आर्कएंजल माइकल आपका साथ दे सकते हैं इसमें, और एंजल से प्रोटेक्शन, माँ से प्रोटेक्शन आप मांग सकते हो। और जो ये सेलिब्रेशन की एनर्जी है, ये इस बैलेंस के बाद ही आपकी लाइफ में आएगी ज़रूर, लेकिन तब आएगी जब आप खुद को पहचान लोगे। इसी टेम्परेंस के बाद ही हमारे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड हमें सेलिब्रेशन के बारे में बताता है, हमें फ्रेंडशिप के बारे में बताता है, अच्छी दोस्ती होना। और यहाँ पर मैसेजेस हैं, आपकी सोल ट्राइब से आपको मिलवाया जाएगा। सोल ट्राइब कौन होती है? सोल ट्राइब वो लोग होते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, जिनकी लाइफ का जो पैटर्न है, जो तरीके हैं, जिस तरीके से उन्होंने लाइफ में सिचुएशंस को देखा है, उसी तरीके से हमने भी देखा होता है। और वो कहीं ना कहीं हमसे आगे निकल चुके हैं और हम अभी पीछे हैं, पीछे जर्नी में चल रहे हैं। तो हमें गाइड करने के लिए हमारी सोल ट्राइब आती है, हमें रेस्क्यू करने के लिए हमारी सोल ट्राइब बनाई गई है, ताकि वो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सके। सो यहाँ पर मैसेज के साथ ये सोल ट्राइब आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस लेकर आएगी जिससे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। लाइफ पर्पस अवेकनिंग तो चल ही रही है, उसके साथ साथ यहाँ पर स्टक पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में कोई स्टक एनर्जी है, आपका इनर वर्क चल रहा है, आपकी कार्मिक क्लेंजिंग चल रही है। और कार्मिक क्लेंजिंग की वजह से आप कंफ्यूजन में हो कि आपको लाइफ में करना क्या है। आपके पास ऐसी 2 सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें से आपको एक को चूज़ करना है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और आपको इस सिचुएशन में स्टक रखा गया है लंबे समय से, और अभी भी आप स्टक फील कर रहे हो। सो मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, ये जो स्टकनेस का मैसेज है और लाइफ पर्पस का मैसेज है, इसके रिगार्डिंगली माँ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, ताकि हमें क्लैरिटी मिले कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है और हमें कैसे डिसीजन लेना है। यहाँ पर अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही काम कीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत सारे लोग गाइड करेंगे, एडवाइस देंगे अपने मुताबिकली, क्योंकि उनकी लाइफ में वो चला है, वो पैटर्न चला है, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी लाइफ में भी वैसा ही हो। बट ये जो सोल ट्राइब है, इसको आपको पहचानना होगा इंट्यूटिवली। ये सोल ट्राइब आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकाल सकती है। ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है हमारे पास। एक और कार्ड लेंगे।
वो 4 ऑफ पेंटिकल्स, 444, 444 नंबर है यहाँ पर। और बॉटम में हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है हमारे कर्मों को, जो हमने पास्ट में कर्म किए थे, उनका जो रिजल्ट है वो अभी हमें प्रेजेंट में मिल रहा है। इस बैकग्राउंड में ये जो स्टक एनर्जी है ये इसी वजह से है क्योंकि आपने पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं जिसका रिजल्ट ये स्टक एनर्जी के रूप में मैनिफेस्ट हुआ है। सो यहाँ पर 444 की एनर्जी प्रेजेंट है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं बट आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका ध्यान कहीं और है, किसी और अपॉर्चुनिटी पर है। बट ये जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन चल रही है, आपके माइंड में कंट्रोलिंग बिहेवियर चल रहा है, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, इनको ओवर करने का बस एक ही तरीका है कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड फील करें, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्शन बिल्ड करें। और ये जो कार्मिक पैटर्न चल रहा है ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। ये मुझे बताता है कुछ ऐसे पेंडिंग काम जो पास्ट में रह गए, पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं, इस लाइफ टाइम की पास्ट में के भी हो सकते हैं। सो उनको कंप्लीट करने के लिए आपकी लाइफ में ये मैनिफेस्ट हुई है 444 की एनर्जी, मुझे टफनेस की एनर्जी। 444 का कार्ड एक फाउंडेशन को दिखाता है, तो यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्टक पीरियड है ये आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप कॉन्टम्पलेट करें इन चीज़ों पर, अपने थॉट्स पर, अपनी सिचुएशन पर कि आपके लिए क्या डिसीजन सही होगा। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून की सीट हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए अच्छा ही है ये जो स्टकनेस का पीरियड है, जो स्टक एनर्जी है। तो आप इस पीरियड में आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद पर ध्यान दे सकते हैं, जो पेंडिंग चीज़ें हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। अपने इनर इंजीनियरिंग का मैसेज है यहाँ पर। इनर इंजीनियरिंग कीजिए और कंट्रोलिंग बिहेवियर से बाहर निकलिए। चीज़ों को कंट्रोल करके कुछ नहीं होगा। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। यहाँ पर आपको उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करना है जिनको आप कर सकते हो, और बाकी चीज़ों को लेट गो कर देना है, भगवान के ऊपर छोड़ देना है, ताकि आप मूव ऑन कर सकें, उस सिचुएशन से मूव ऑन कर सके। और इसके रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है। जो भी एफर्ट आपने लगाए हैं उसका रिज़ल्ट आपको टाइम पर मिल जाएगा। यहाँ पर एक और मैसेज आना चाहता है, माँ ब्रह्मचारिणी आपको एक और मैसेज देना चाहती हैं यहाँ पर। ओके, 2 कार्ड आ गए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी। जहाँ तो अपने माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो, जहाँ फिर आपकी लाइफ में एक्चुअल में ही किसी के साथ झगड़े वगैरह चल रहे हो सकते हैं। और इस सिचुएशन के रिगार्डिंगली जजमेंट का कार्ड आना, आप अपने पास्ट की मेमोरीज में जा रहे हो, अपने पास्ट में जा रहे हो और कुछ नेगेटिव चीज़ों को दोबारा रिकॉल कर रहे हो। इस रिकॉलिंग एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड यही बताता है कि आपकी लाइफ में जल्दी ही डिवाइन टाइम आएगा, जजमेंट कॉल आएगी, अवेकनिंग होगी और आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। ये जो स्टक एनर्जी है इसमें से बाहर निकाला जाएगा आपको। बट उसके लिए उसको करने से पहले आपको ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इससे बाहर निकलना होगा। कभी कभी हमें अपने जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको भी हम चूज़ करते हैं। हमने किसके साथ झगड़ा करना है, किसके साथ आर्ग्यूमेंट करना है, किसके साथ नहीं करना, किस सिचुएशन में बोलना है, किस सिचुएशन में नहीं बोलना, इसके रिगार्डिंग आपको बैलेंसिंग में आने के लिए बोला जा रहा है। कभी कभी हम बिना वजह ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, उसको चूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यही मैसेज है कि पास्ट की जो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है उसमें से बाहर निकलिए। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे, खुद को समझने लगेंगे, उसी वक्त आपका जजमेंट कॉल आएगा और आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलोगे।
सो माँ ब्रह्मचारिणी आपको यही मैसेजेस देना चाहती थी। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए।